Welcome to NG Stories. Please like, share and subscribe for more amazing videos. तेलंगा खड़िया एक गुमनाम जनजातीय योद्धा। झारखंड के बड़े इलाके में स्वतंत्रता के प्रति अलग जगाने वाले तेलंगा खड़िया भारतीय स्वाधीनता संग्राम के एक ऐसे गुमनाम सपूत हैं जिन्होंने संपूर्ण जिंदगी आंग्ल शासकों एवं देशीय जेचंदों के साथ संघर्ष करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने कहा था, अंग्रेजों के पास अगर गोली बारूद हैं तो हमारे पास भी तीर धनुष कुल्हाड़ी फरसे हैं। बस फिर क्या था, स्वाधीनता सेनानियों की तेज हुंकार से आसमान तक कांप उठा। तेलंगा खड़िया का जन्म 9 फरवरी सन 1806 को झारखंड प्रदेश के सिसई प्रखंड के मुरुगु ग्राम में एक साधारण किसान के परिवार में हुआ था। उनका शरीर हट्ठा कट्ठा, रंग सांवला तथा उनकी ऊंचाई 5 फीट 8 इंच थी। उनका विवाह उनकी पसंद की रत्नी नामक एक खड़िया युवती से हुआ था, जिससे तेलंगा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसका नाम बलंगा खड़िया था। बलंगा भी पिता से कंधा मिलाकर अंग्रेजों के दांत खट्टे करने में साथ निभाने लगा। तेलंगा की पत्नी रत्नी खड़िया ने भी हर मोर्चे पर अपने पति का साथ दिया। तेलंगा की अनुपस्थिति में रत्नी ने कई स्थानों पर अकेले ही नेतृत्व संभालते हुए अंग्रेजों से लोहा लिया। 23 अप्रैल 1880 को अंग्रेजों के दलाल बोधन सिंह के द्वारा गोली मारकर तेलंगा खड़िया की हत्या कर दिए जाने के बाद भी रत्नी खड़िया ने अपने पुत्र बलंगा व उसके सहयोगियों के माध्यम से पति के अधूरे कार्यों को पूरा किया। देश के अन्य क्षेत्रों की भांति ही छोटानागपुर के इस क्षेत्र पर भी उस समय अंग्रेजों ने अपना शिकंजा कस कहर बरपाना शुरू कर दिया था। तेलंगा के जन्म के पूर्व 1793 परमानेंट सेटलमेंट एक्ट ने क्षेत्र में बसे आदिवासियों गैर आदिवासियों का जीना हराम कर दिया। अंग्रेज लोगों को मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर टैक्स वसूल किया करते थे। इस दौरान छोटानागपुर के लोगों में एकता का सर्वथा अभाव था और वे आसानी से अंग्रेजों के फूट डालो शासन करो की नीति का शिकार हो जाया करते थे। अंग्रेजों के इस अत्याचार व शोषण को देख तेलंगा से रहा नहीं गया और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का शंखनाद कर दिया। तेलंगा खड़िया ने अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए गांव-गांव जाकर लोगों को संगठित व गोलबंद किया और जंग के मैदान में दुश्मनों के गोलियों का मुकाबला तीर धनुष से करने के लिए तैयार किया। देखते ही देखते नया भूकर अधिनियम के विरोध में तेलंगा के नेतृत्व में संगठित विद्रोह फूट पड़ा और हर गांव में जुड़ी पंचायत बनने लगे। विद्रोही सेना पहले से ही तैयार रहती और दुश्मनों के आने पर उन पर अकस्मात टूट पड़ती थी और उनकी जमकर धुनाई करती। गुरिल्ला युद्ध में दुश्मनों को पछाड़ने के बाद विद्रोही जंगलों में भूमिगत हो जाते। इसलिए अंग्रेज सरकार ने तेलंगा को पकड़ने का फरमान जारी कर दिया और उन्हें पकड़ने के लिए इनाम का जाल बिछाया गया। कई लोग इनाम के इस लालच में आ गए और गुप्त सूचना पर तेलंगा को बसिया प्रखंड के कुम्हारी गांव में बैठक करते हुए बंदी बना लिया गया। उन पर मुकदमा चलाया गया और 14 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई। 14 वर्ष पश्चात जेल से छूटने के बाद तेलंगा के विद्रोही तेवर और भी तल्ख हो गए और उन्होंने फिर से लोगों को संगठित करना शुरू किया। 23 अप्रैल 1880 को तेलंगा समेत उनके कई प्रमुख शिष्यों को अंग्रेजी सेना ने सिसई के समीप एक बगीचे में, जब वे जुड़ी पंचायत के प्रतीक सफेद रंग के झंडे को नमन कर रहे थे, घेर लिया। प्रार्थना समाप्त करने पर अपने को दुश्मनों से घिरता देख तेलंगा गरज उठे, हिम्मत है तो सामने आकर लड़ो। तेलंगा की उस दहाड़ से समूचा इलाका थर्रा गया था। युद्ध कौशल से प्रशिक्षित जुड़ी पंचायत के सदस्यों से सीधी टक्कर लेने की हिम्मत दुश्मनों में नहीं थी। अंग्रेजों के दलाल सिसई प्रखंड के बरगांव निवासी जमींदार बोधन सिंह ने झाड़ियों में छिपकर तेलंगा की पीठ पर गोली चला दी। गोली लगने पर वे गिर पड़े, परंतु बेहोश तेलंगा के पास आने की भी हिम्मत दुश्मनों में नहीं थी। मौके का फायदा उठाकर उनके शिष्यों ने तेलंगा को ले जंगल में गायब हो गए और उनके पार्थिव शरीर को गुमला प्रखंड के सोसो गांव के नीमडीह नामक स्थान में दफना दिया। तेलंगा फिर कभी नजर नहीं आए। खड़िया लोकगीतों में आज भी तेलंगा जीवित हैं। ऐसे ही थे हमारे देश के वीर सपूत। धन्यवाद।